हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपका ये एक्सरसाइज, अरे मैंने अभी बोला ही नहीं कुछ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 7.3 जो है, आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है, ये तो आपके फॉर्मूलेज है। एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 7.3 के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो उसमें प्रॉब्लम्स हमको दी गई हैं, जब उनको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए वो मैंने आपके लिए इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए गए हैं, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बोलता हूं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? ओके। जितने भी मैंने ये सब लिखे हैं, इनके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए। बाकी जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको लिखाता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहां पे यूज होंगे तो और लिखा दूंगा। लेकिन वैसे तो मोस्टली इस एक्सरसाइज में जितने भी है वो सब इसमें यूज हो जाएंगे, यही यूज होंगे इस एक्सरसाइज 7.3 में। ओके, सो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया है। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। अब देखो इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताता हूं। आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ के रखा है, माइनस कॉस एक्स होता है कि नहीं। बट क्या आपने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे उन फॉर्मुलों का यूज करके हम इसको थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे या फिर कुछ ऐसी फॉर्मूले लेके आएंगे जिसमें हमको इंटीग्रेशन पता होता है। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे देखो आपका साइन स्क्वायर एक्स है, यही है ना, साइन स्क्वायर एक्स है। ओके, साइन स्क्वायर एक्स को यदि मैं अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख लूं, यदि मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख लूं, तो क्या आप 1 अपॉन 2 का और माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन नहीं बता पाओगे? बता पाओगे, क्योंकि उसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है। इसीलिए यहां पर जो लास्ट वाले जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आप देखना आप भी परफेक्ट हो जाओगे इन सब चीजों में। सो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है। अब ये इसको यदि मैं पूरे को एंगल थीटा मान लूं, पूरे को एंगल थीटा मान लूं आपको समझाने के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बताया था अभी मैंने, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, अब इनको अलग अलग लिख रहा हूं, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस कॉस, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 4x प्लस 10 अपॉन 2 होल dx। अब 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, दैट इज x ओवर 2 माइनस cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन, cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, sin ax प्लस b अपॉन ये जो a है उसका डिवाइड दे देंगे। सो cos ax प्लस b कितना हो जाएगा, sin 4x प्लस 10, और a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का डिवाइड दे देंगे, और एक 2 पहले से, तो 4 इंटू 2 8 प्लस सी। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का जो इंटीग्रेशन है वो आपका इतना आएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3, जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 3x cos 4x का। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में आए, साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में आए, तो वहां पर आप 2/2 कर लेना। नहीं समझ में आया? देखो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज 2 sin a cos b, पढ़ा था कि नहीं? तो देखो
अगर मैं यहां पर 2/2 कर लूंगा तो ये 2 sin A cos B बन जाएगा कि नहीं। और इसका हमको वैल्यू पता है, कितना है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अगर मैं 2 sin A cos B की जगह पे, मतलब 2 sin 3x cos 4x की जगह पे ये रख दूंगा तो sin A प्लस बी का मैं इंटीग्रेशन बता सकता हूं, sin A माइनस बी का मैं इंटीग्रेशन बता सकता हूं। तो लॉजिक समझ में आया। अच्छा, सो 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin A cos B का फॉर्मूला यहां से देखो, दैट इज sin A प्लस बी मतलब 3 + 4 7x प्लस sin A माइनस बी दैट इज 3x माइनस 4x, कितना हो जाएगा -x, और ये होल पर आपका dx आ जाएगा। नाउ 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x माइनस, क्योंकि साइन के जो एंगल में माइनस होता है वो आगे आ जाता है, दैट इज sin x, और इधर आपका dx। sin 7x का आपको इंटीग्रेशन पता है, दैट इज -cos 7x अपॉन 7, -cos 7x अपॉन 7, और sin x का इंटीग्रेशन आपको -1 आगे आ जाएगा, और फिर sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, -cos x, ये पूरा ब्रैकेट प्लस c, सो कितना हो गया हाफ -cos 7x अपॉन 7 प्लस cos x प्लस c। तो इतना क्लियर है, कुछ नहीं करना। जब कभी भी sin A cos B मतलब एक साइन और एक कॉस आपका मल्टीप्लीकेशन में आए तो आप इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करना, ताकि आप ये लिख सको। अगर आप ये लिख दोगे तो इनका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। सो स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज दिस। अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में आए या दो से ज्यादा कॉस मल्टीप्लीकेशन में आए, जैसे कि ये कॉस ए कॉस बी, तो दो कॉस मल्टीप्लीकेशन में आ गए, सो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे 2/2 मतलब समझ रहे हो, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर में 2 का डिवीजन, मतलब 2/2 मतलब समझ गए ना, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले उसी को करते हैं हम। दिस इज इक्वल टू 2 cos 2x cos 4x cos 6x ओके अपॉन 2। कोई फर्क पड़ेगा इस इंटीग्रेशन पे? अगर मैंने यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 का डिवाइड दे दिया, मतलब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 से डिवाइड दे दिया इसमें, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका यही आ जाएगा, फिर से आ जाएगा कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ अब जरा ये देखो, देखना ये वाला, अगर मैं इसको फॉर्मूला बना लूं, दैट इज अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos A cos B। मैं ये आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, वरना मैं यहां से यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं वहां पे पहले लिखता हूं फॉर्मूला, ताकि आप उसका सीधा यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सको। सो 2 cos A cos B क्या होता है आपका cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अंडरस्टैंड? सो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 2 cos A cos B। सो हम क्या कर सकते हैं, cos A प्लस B दैट इज 6x प्लस cos A माइनस B 2x माइनस 4x माइनस 2x, बट cos है, cos का एंगल का जो नेगेटिव होता है वो हट जाता है, सो cos 2x। अभी cos 6x बचा आपका अपॉन में 2, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया, dx। अब क्या करना है आपको, अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos 6x का, तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x और इधर आपका dx। अंडरस्टूड है? इसको रब कर दूं, 2 मिनट रुको, इसको रब करता हूं। ओके, रब कर दिया। अब क्या करना है, सुनो, अभी हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और थीटा कितना है आपका 6x, तो 2 थीटा तो 12x हो जाएगा, ओके, अपॉन 2 प्लस यहां मैंने अगेन 2 अपॉन 2 कर दिया, अगेन मैंने 2 अपॉन 2 कर दिया, तो 2 कॉस ए कॉस बी फिर से बन जाएगा। सो इसको मैं क्या लिख लूंगा प्लस, इसको क्या लिख लूं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस 6x माइनस 2x दैट इज 4x, तो कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 और ये आपका dx। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ। मैंने क्या किया कॉस स्क्वायर थीटा 6x को मैंने थीटा माना, तो कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस मैंने यहां पर 2 अपॉन 2 कर दिया, सो 2 कॉस ए कॉस बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया कॉस 8x प्लस कॉस 4x, मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन जो भी 2 बचा था उसको मैंने डिवाइड में रखा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद आपको क्या करना है 1 अपॉन 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूं जैसे 1 अपॉन 2 dx प्लस cos 12x अपॉन 2 cos 12x अपॉन 2 dx प्लस cos 8x अपॉन 2 cos 8x अपॉन 2 dx प्लस cos 4x अपॉन 2 cos 4x अपॉन 2 dx। अब मुझे इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? cos 12x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, ये पर्दा कर ले, लोग देख रहे हैं। सो अब क्या करना है 1 अपॉन 2 dx 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x अपॉन जो 12 है उसका डिवाइड भी आएगा नीचे, तो 12 टू जा 24 हो जाएगा प्लस cos 8x का कितना हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 का नीचे डिवाइड भी आएगा तो 8 टू जा 16 हो जाएगा प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4x है तो 4 नीचे भी आएगा तो 8 हो जाएगा प्लस c। क्या आंसर क्लियर है? क्या किसी को कहीं पर कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट में लिख देना, लेकिन लिखने से क्या होगा, आप वीडियो को पीछे से एक बार दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, कोई डाउट यहाँ पे? कुछ नहीं है, बस डराने के लिए इसने हमको 3 कॉस मल्टीप्लीकेशन में दे दिए हैं, लेकिन हम शेर बंदे हैं भाई, हम किसी से डरते नहीं है। हमने क्या किया, हमने पहले इसको क्या ना टुकड़ों में तोड़ा। हमने पहले इन दोनों कॉस को एक साथ 2 cos a cos b बनाया, जिससे हम cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकें। फिर हमने इतना किया, फिर cos 6x हमारा बच रहा था, ये कह रहा यार मुझे कहां पे छोड़ के जा रहे हो आप, तो मैंने कहा चल तू भी आ जा, तो मैंने इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया दैट इज cos स्क्वायर 6x cos 6x cos 2x। मैंने इसको cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 कर दिया। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी हमने लिखा था, अब आपको याद होना चाहिए वो, ओके। सो अब फिर हमने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया दैट इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। पर कैसे लगाया? क्योंकि हमने पहले यहां पर 2 अपॉन 2 किया था, क्योंकि हमारे पास 2 की कमी है। अंडरस्टूड है? अच्छा, इसके बाद हमने इन सबको अलग अलग कर लिया और इंटीग्रेशन हमने इसका कर दिया। इतना क्लियर है? सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So this is our fourth question. So this is our fourth question of exercise 7.3 and of our today's video. ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो देखो जरा। क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। मतलब इसका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब हमने तो साइन x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 या साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन तो हमने नहीं पढ़ा।
तो फिर से हमने फॉर्मूला याद किया था, फिर से मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पढ़ा था कि नहीं? अगर मैं यहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन क्यूब थीटा दिस इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हो? क्या आप साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हो? कर सकते हो। तो यदि मैं साइन क्यूब थीटा को इससे रिप्लेस कर दूं यहां पर, तो मेरा काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? सो बस वही करने वाले हैं। अंतर इतना है, यहां पर थीटा जो है कितना है, 2x प्लस 1 है। सो दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कितना है आपका, 3 साइन थीटा, और थीटा को मैंने 2x प्लस 1 बोल के रखा है पहले से ही, माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 2 या 6x प्लस 3, अंडरस्टूड है। अपॉन में कितना है 4, और होल पर क्या है आपका dx। मैंने क्या किया, 1/4 को बाहर ले लिया बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। अब मैंने 3 साइन 2x प्लस 1 है, इसको अलग कर लिया, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस dx माइनस, अभी ये 1/4 इसके नीचे भी आएगा, साइन 6x प्लस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन ax प्लस b, तो ये a कितना है यहाँ पे 2, वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 6x प्लस 3, और ये जो a है इसका दैट इज ax प्लस b, मतलब 6 आपका डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको साइन क्यूब थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज योर हेयर, एंड इसका वैल्यू यहां पर पुटअप कर देना है। और आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, साइन 3 थीटा का भी इंटीग्रेशन पता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आपको क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज अवर 5th क्वेश्चन। इस 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का मल्टीप्लीकेशन में दोनों, उनका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो थोड़ा सा इसको आप समझना, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं उसको समझाने की। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मेरा मार्कर टेढ़ा हो गया, 2 मिनट रुकना, हाँ हो गया सीधा, टेढ़ा हो जाता है ये भी। अच्छा सुनो, अब क्या करना है, साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, ओके।